Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the slide wire bridge, okay, and its construction and working. तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस विद यू एप्लीकेशंस ऑफ स्लाइड वायर. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि स्लाइड वायर होता क्या है और स्लाइड वायर की कंस्ट्रक्शन क्या है और प्रिंसिपल क्या है. तो बेसिकली स्लाइड वायर क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल फॉर्म है. तो मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है. बेसिकली इट इज़ ए ब्रिज ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि वन अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इफ़ वी हैव 3 रेजिस्टेंसेज. ओके, तो 4th रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं. तो दैट इज़ थ्योरेटिकल कंसेप्ट ओनली स्टूडेंट्स, बट उसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, जो हम लेबोरेटरी में या लैब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्लाइड वायर ब्रिज. तो स्लाइड वायर ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल फॉर्म है जो आप बोर्ड पे देख भी रहे हो. तो बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको स्लाइड वायर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्किंग पार्ट सभी बता दिया था. तो आज इसकी एप्लीकेशन करेंगे 1 बाय 1 स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू कंपेयर 2 रेजिस्टेंसेज बाय स्लाइड वायर ब्रिज. तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट्स? टू कंपेयर, मतलब हम कंपेयर करेंगे किसका? रेजिस्टेंसेज का बाई स्लाइड वायर ब्रिज मेथड. तो ये इफ़ यू हैव 2 रेजिस्टेंसेज, वो अननोन है, तो अगर उनका कंपैरिजन करना है तो आप इस मेथड से कर सकते हो स्टूडेंट्स. तो बेसिकली उससे पहले मैं बता देता हूँ, एक बार देखिए स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखिए मैंने स्लाइड वायर ब्रिज में आपको बताया था कि बेसिकली यहाँ पे देखिए ये ए पॉइंट है और ये क्या आपका बी पॉइंट है. तो ये ए बी एक वायर होती है, स्ट्रेट वायर है. देखो इस 1 मीटर लॉन्ग है. कितनी है ये? 1 मीटर लॉन्ग है. तो इसका मतलब दिस इज 10 सेंटीमीटर, 20, 30 ऐसे करते हुए 100 सेंटीमीटर. इट मीन्स 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है. और ये वायर किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? मैग्नीशियन की बनी होती है. मैंने आपको बताया था मैग्नीशियन की क्यों बनी होती है. बिकॉज करंट पास करने से हीटिंग इफेक्ट होता है, तो हीट करने से इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती वायर की, इसलिए हम मैग्नीशियन चूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको बताया था 1 मीटर लॉन्ग वायर थी. आपने वायर में क्या किया? बैटरी, रियोस्टेट और की लगा के क्या पास करवाया था? करंट पास करवाया था स्टूडेंट्स. 2 L स्ट्रिप, देखो L शेप की ये भी है और ये भी है. 2 L शेप की है ना, को ऊपर की स्ट्रिप थी जो इस वुडन बोर्ड के ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है, स्ट्रेच की हुई हैं. और वायर है वो भी वुडन बोर्ड पे स्ट्रेच की होती है. ए 1 स्ट्रेट स्ट्रिप है स्टूडेंट्स. देखिए दिस इज द स्ट्रेट स्ट्रिप ऑफ कॉपर. और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस होती है, दैट इज कैपिटल R. इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होती है, बट जिसको हमें निकालना है दैट इज अननोन रेजिस्टेंस. X इज कनेक्टेड टू द राइट गैप एंड नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप स्टूडेंट्स. ओके, नाउ ए गैल्वेनोमीटर एंड ए जोकी J इज कनेक्टेड विद द मिडल पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रिप, ठीक है, विच इज सोन इन द फिगर. तो जोकी क्या कर सकता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि जोकी जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये क्या कर सकता है? यहाँ से इस वायर ए बी तक मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, जैसे माउस स्लाइड करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, ऐसे ये जोकी है ना स्लाइड करता है वायर पे. और जहाँ पर ये रुक जाएगा, स्लाइड करना जहाँ पे रुक जाएगा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा, बैलेंस लेंथ मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर जहाँ पे जोकी मूव करना रुक जाएगा, वहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? 0 डिफ्लेक्शन, मतलब 0 करंट दिखाएगा स्टूडेंट्स. ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इस मेथड से हमें निकालना क्या है? टू कंपेयर 2 रेजिस्टेंसेज बाय स्लाइड वायर ब्रिज. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्किंग पार्ट में, दोबारा से लिख लेना आपने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पार्ट अगर लिखना चाहो तो. जैसे ही हम की के कनेक्ट करते हैं, एज की के इज कनेक्टेड है, तो जैसे ही की के कनेक्ट कर दिया आपने, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इस वायर में क्या जाएगा? ए बी वायर में क्या जाएगा? करंट जाएगा, क्योंकि जो सर्किट है ना वो क्लोज सर्किट हो गया. तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द वायर ए बी. और जैसे वायर में करंट जाएगा तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? इस जोकी को, ये जो जोकी J है, ए पॉइंट पे रखोगे और मूव करना शुरू करोगे. कहाँ तक मूव कर रहे हो? वायर ए बी पे. तो जहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर में करंट 0 बन जाए तो वहाँ पे जोकी को रोक लेंगे, मतलब रुक जाएगा वहाँ पे. तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आ गया, इट मीन्स वो बैलेंस कंडीशन मिल गई हमें. क्या मिल गई? वो बैलेंस कंडीशन. तो इसका मतलब वी कैन से दैट जो आपको मैंने कंडीशन बताई थी वो कंडीशन आपको मिल चुकी है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, दैट इज बैलेंस कंडीशन. और गैल्वेनोमीटर में 0 करंट हो गया. कहाँ पे? यहाँ पे हो गया ना. इसका मतलब यहाँ ए से लेके और जो कि कहाँ तक मूव कर गया? J पॉइंट तक मूव कर गया ना, ए से लेके J तक, दैट इज बैलेंस लेंथ स्टूडेंट्स. ओके, तो ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक L है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना हो गया स्टूडेंट्स? मैंने बताया था 100 - L हो गया बाकी, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर लॉन्ग वायर है ना. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था स्टूडेंट्स की जो x का फॉर्मूला है वो क्या आया था बताना. x का फॉर्मूला कितना आया था? 100 - L डिवाइड बाई L मल्टीप्लाई बाई R, ठीक है. तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम? इस
अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में वर्किंग पार्ट में बताया था। बट हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर टू रेजिस्टेंसेस बाय स्लाइड वायर ब्रिज। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम यहाँ पे है ना x को रिमूव कर देते हैं, x को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और x की जगह पे क्या रिप्लेस कर लिया, मैंने एक रेजिस्टेंस रिप्लेस कर ली, दैट इज x डैश। क्या रिप्लेस कर ली, x डैश। अब प्रोसेस वही करेंगे, रिमूव आप लिखे हुए साथ में, रिमूव सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिमूव रेजिस्टेंस x, कंस्ट्रक्शन पार्ट सेम रहेगा, रिमूव रेजिस्टेंस x एंड कनेक्ट अननोन रेजिस्टेंस एक्स डैश। क्या कनेक्ट कर दिया हमने, एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स डैश कनेक्ट कर दी, कहाँ पे, यहाँ पे लगा दी। अब दोबारा से क्या करेंगे, मूव जॉकी ऑन द वायर टिल बैलेंस पॉइंट इज रिच्ड। अब क्या करेंगे, जॉकी को दोबारा से यहाँ पे, यहाँ दोबारा लेके आएंगे पॉइंट पर और मूव करवाएंगे। मान लीजिए अब जॉकी है ना, यहाँ ना आकर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बैलेंस कंडीशन मिली अब, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि बैलेंस लेंथ कितनी होगी, अब पहले एल थी, अब बैलेंस लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, एल डैश। कितनी होगी यहाँ पे, एल डैश। तो पीछे यहाँ तक ये जो कि जे यहाँ पे मूव कर गया ना, अब यहाँ पे बैलेंस कंडीशन यहाँ पे मिली, अब दिस इज जो कि जे। तो ये ए जे तक क्या होगी, बैलेंस लेंथ होगी। अब जे से लेके बी पॉइंट तक क्या है, 100 माइनस एल डैश, दैट इज 100 माइनस एल डैश, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, मूव जॉकी ऑन वायर टिल बैलेंस कंडीशन इज रिच्ड, बैलेंस कंडीशन इज रिच्ड। और मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, दोबारा से देखिए, बैलेंस कंडीशन क्या थी, वैन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। तो गैल्वेनोमीटर में जब करंट 0 हो जाएगा तो बैलेंस कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो अब बैलेंस लेंथ कितनी है, मान लीजिए लेट बैलेंस लेंथ इज एल डैश। बैलेंस लेंथ कितनी है, अब एल डैश है। तो इस तरह से फिर अब क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले में। 100 माइनस एल की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, एल डैश डिवाइड बाई एल डैश मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। तो डिवाइडिंग 1/2 स्टूडेंट्स। तो जब 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा बेसिकली बताइए। तो जब इक्वेशन 1 को 2 से आप डिवाइड करते हो तो बड़ा ही इजी है ना। तो मैं क्या कहता हूँ आपको दोबारा से, एक्स बाई एक्स डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल, ठीक है स्टूडेंट्स। और एल डैश ऊपर चला जाएगा, 100 माइनस एल डैश, आर से क्या कैंसिल हो जाएगी, आर कैंसिल हो जाएगी। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी कैन कंपेयर द टू रेजिस्टेंसेस बाय स्लाइड वायर ब्रिज मेथड स्टूडेंट्स, ओके। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।